हेलो बच्चों। आज अपन सी स्टार के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के कई पार्ट पाए जाते हैं। मेनली जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक फैला हुआ रहता है। तो हम सर्वप्रथम माउथ टू एनस जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और इस एलिमेंट्री कैनाल के बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। जो सी स्टार की एलिमेंट्री कैनाल होती है वो केंद्रीय बिंब में स्थित एक पूर्ण पाचन पथ के रूप में पाई जाती है, अर्थात एक कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के रूप में यह एलिमेंट्री कैनाल सी स्टार में सेंटर के अंदर, मतलब बॉडी के मध्य में एक कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के रूप में पाई जाती है। यह मुख अपमुख अक्ष के साथ पाया जाता है और शरीर के इसी अक्ष में चपटा हो जाने के कारण कुछ छोटा होता है। मुख और गुदा के बीच में ही इसे ग्रसिका, आमाशय, आंत्र में विभक्त किया जा सकता है। आहारनाल की औतिकीय शरीर भित्ति के समान ही होती है, अर्थात आहारनाल को यदि हम LSATS की फॉर्म में काटे तो ये भी त्रिस्तरीय वही एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म के रूप में पाया जाता है। सर्वप्रथम एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट होता है वो मुख होता है। तो सी स्टार का जो मुख होता है वह पंचभुजीय छिद्र के रूप में चारों ओर से एक कोमल परिमुख कला, पेरिस्टोम जिसको हम बोलते हैं, उससे घिरा हुआ रहता है। यह मुखतल पर केंद्रीय बिंब के केंद्र में होता है और गुल्लिकाओं के 5 अंतरारीय समूह मुख अंकुरों, माउथ पेपिलियाई द्वारा सुरक्षित रहता है। मुख के चारों ओर स्थित शरीर भित्ति की पेशियां मुख छिद्र को खोलने तथा बंद करने के लिए अवरोधक की भांति कार्य करती है, अर्थात ये स्फिंक्टर के रूप में ओरल स्पाइंस कार्य करते हैं। सेकंड पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल का वो है इसोफेगस का। मुख एक छोटी और चौड़ी ग्रसिका में खुलता है। यह ऊपर की ओर बढ़कर स्टमक में खुलती है। स्टमक सी स्टार में 2 प्रकार का स्टमक पाया जाता है, कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक। कार्डियक स्टमक यह एक बड़ा कोश होता है जिसमें 5 त्रिज्याओं में 5 पालियाँ होती हैं। इसकी भित्ति पतली, मस्कुलर और बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड होती है, वलित होती है, मतलब जैसे अपन रिंग होती है उस रिंग के फॉर्म में घुमावदार होती है। इसकी पतली भित्ति तथा पेशी और अत्यंत वलन के कारण ये भोजन संग्रहण में हेल्पफुल होती है। ऐसा शरीर पेशियों के संकोचन एवं प्रगुए तरल के दबाव द्वारा होता है। बाहर पलटने के पश्चात इसका वापस भीतर लेना 5 जोड़ी रिट्रैक्टर मसल्स द्वारा होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। तो ये जो रिट्रैक्टर मसल्स पाई जाती हैं इसके द्वारा ये वापस मुख अपनी नॉर्मल अवस्था में आता है। इसे पांचों भुजाओं की विधि कंटिकाओं के साथ जोड़ती है। ये आकुंचक पेशियां अधिकतर संयोजी ऊतक और कुछ पेशीय तंतुओं की बनी होती है और आंत्र योजनियों की भांति उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें आंत्र योजनी, मेजेंट्रीज या गैस्ट्रिक लिगामेंट्स भी कहते हैं। सेकंड जो स्टमक है वो पाइलोरिक स्टमक कहलाता है और ये एक छोटा चपटा भुजाकार होल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो अपमुख और आंत्र में खुलता है। पंचमुख के 5 कोण त्रिज्याओं के साथ स्थापित पाए जाते हैं और प्रत्येक में उसकी ओर की
पाइलोरिक सीका या डाइजेस्टिव ग्लैंड से आने वाली एक डक्ट खुलती है जिसे पाइलोरिक डक्ट कहते हैं। पाइलोरिक डक्ट्स या डाइजेस्टिव सीका सी स्टार की प्रत्येक भुजा में एक जोड़ी पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भुजा के सिरे तक फैली हुई रहती हैं। प्रत्येक ग्रंथि एक जोड़ी लॉन्गिट्यूडनल आत्र योजनियों द्वारा अपमुख शरीर भित्ति से लटकी हुई रहती है। प्रत्येक जठर निर्गमी अधनाल से एक खोखली अनुदैर्ध्य कक्ष होती है जिससे दोनों पार्श्वों में छोटी छोटी पार्श्वीय खोखली शाखाओं की 2 श्रेणियां निकलती हैं। प्रत्येक शाखा ब्लेडर के समान अनेक भूराव रंग के छोटे छोटे कोष्ठों या पालियों में समाप्त होता है। जठर निर्गमी अधनाल की उपकला स्तर में 4 प्रकार की कशाभित स्तंभी कोशिकाएं होती हैं जिसमें सर्वप्रथम सिक्रीटरी और ग्रेनुलर सेल्स, इनसे प्रोटीन अपघटनी एमाइलोलाइटिक या एमाइलोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं। इसी कारण जठर निर्गमी अधनालों की तुलना कशेरुकी जंतुओं की अग्नाशय से की जा सकती है। सेकंड जो टाइप की कोशिकाएं होती हैं उसमें म्यूकस सेल्स है जो श्लेष्मा का सिक्रेशन करती हैं। थर्ड टाइप की जो सेल्स होती हैं वो स्टेरॉइड सेल्स है जो संचित भोजन को लिपिड, ग्लाइकोजन एवं जटिल प्रोटीन्स एवं पॉलीसेक्राइड्स के रूप में संग्रह करती हैं। और फोर्थ प्रकार की जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो करंट प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं, धारा उत्पादक कोशिकाएं जिनमें लंबे लंबे कसाव होते हैं जो एंजाइमों को अपमुख तल की ओर आमाशय में तथा पचे हुए भोजन को मुखतल की ओर जठर निर्गमी अधनाल में निरंतर प्रभावित करते रहते हैं। लास्ट इसका जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है वो है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन एक छोटी 5 भुजाओं की नली होती है जो ऊर्ध्वाधर रूप से अपमुख सतह की ओर बढ़ती है, गुदा द्वारा बाहर खुलती है। इससे 2 या 3 छोटे छोटे शाखादार भूरा उपांग आंत्रीय या मलाशयी अधनाल रेक्टल सीका जिन्हें हम कहते हैं पर ये निकलती हैं। आंत्रीय अधनालों से एक भूरा तरल का श्रावण होता है जो संभवतः उत्सर्जी होता है, अर्थात ये जो रेक्टल सीका होती है ये ही जो सिक्रीशन करती है वो एक तरह से इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। लास्ट जो पार्ट होता है वो एनस होता है। यह एक छोटा गोल छिद्र है जो केंद्रीय बिंब की अपमुख एबोरल सरफेस की ओर होता है। थैंक यू।